सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 8 ज्ञान की बातें, जो एक पत्र है, उसे हमने पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। और यह पत्र जो है गांधी जी ने अपने पुत्र मणि को तब लिखा जब वे प्रिटोरिया जेल में कैद थे, है ना। उन्होंने उनको समझाते हुए पत्र में लिखा कि बा का स्वास्थ्य अभी कैसा है, क्या वो चलने फिरने लगी हैं, है ना। और उन्होंने उन्हें यह भी बताया इसमें कि सच्ची शिक्षा तो चरित्र का निर्माण करती है। और उन्होंने कहा खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि भविष्य उनके परिवार का इसी पर निर्भर है। और उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं के जो है भजनों का संग्रह कर लेना, ताकि अपन जीवन में कभी भी परेशान हो तो इन भजनों को सुनकर के अपने आप को अपन सही कर सकते हैं और सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब बारी है बेटा प्रश्नोत्तर की। सबसे पहले हम इसके मौखिक प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे और कहां से पत्र लिखा था? इसका उत्तर है, गांधी जी ने प्रिटोरिया जेल से अपने पुत्र मणि को पत्र लिखा था। ख प्रश्न है, मणि को किसके प्रति रोष था? इसका उत्तर है, मणि को अपनी शिक्षा के प्रति रोष था। अब है बेटा ग प्रश्न, बड़ी उम्र में किन किन विषयों को सीखने में मुश्किल होती है? इसका उत्तर है, बड़ी उम्र में गणित और संस्कृत विषयों को सीखने में मुश्किल होती है। ये हमारे मौखिक प्रश्न हो गए हैं इस पाठ के। अब है बेटा लिखित प्रश्न। आपको मौखिक प्रश्न भी कॉपी में लिखने ही हैं, जैसे अपन हमेशा पिछली बार भी करते थे ना। पहले शब्दार्थ, उसके बाद श्रुतलेख के शब्द, फिर मौखिक प्रश्न और फिर लिखित प्रश्न। अब लिखित प्रश्न में क वाला प्रश्न है, गांधी जी किस जेल में कैद थे? इसका उत्तर है, गांधी जी प्रिटोरिया जेल में कैद थे। ख प्रश्न है, बा के बारे में गांधी जी ने क्या क्या जानना चाहा था? इसका उत्तर है, बा के बारे में गांधी जी ने यह जानना चाहा था कि बा अब तक स्वस्थ होकर स्वयं चलने फिरने लगी है या नहीं। और ग प्रश्न है, सच्ची शिक्षा क्या काम करती है? इसका उत्तर है, सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण करती है। सही बात भी है। हमें अगर सही शिक्षा मिली है तो हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र भी सही निर्मित होगा और हम अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे, है ना। अब घ प्रश्न है, गांधी जी ने किन 3 बातों को महत्वपूर्ण बताया था? इसका उत्तर है, गांधी जी ने इन 3 बातों को महत्वपूर्ण बताया था। अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ये 3 बातें थी जिनको उन्होंने महत्वपूर्ण बताया था। अंगा है, गांधी जी क्यों चाहते थे कि मणि एक योग्य किसान बने? इसका उत्तर है, गांधी जी जानते थे कि भविष्य में उनके परिवार को खेती बाड़ी से ही जीवन निर्वाह करना है। उन्होंने पत्र में भी लिखा, अपना भविष्य इसी पर निर्भर है, तो तुम खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान देना। अब है बेटा अंतिम प्रश्न च, गांधी जी ने किन किन भाषाओं के भजनों का संग्रह तैयार करने का सुझाव दिया था? इसका उत्तर है, गांधी जी ने हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं के चुने हुए भजनों का संग्रह करने का सुझाव दिया था। ये हमारे प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद आपको 2 या 3 प्रश्न, अतिरिक्त प्रश्न, जैसे अपन पिछले साल भी बनाते थे ना, तो अपनी पसंद के आपको 2 या 3 प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर भी इस कॉपी में लिखने हैं। और उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, जिसमें से जीने की राह और रचना का संसार, उसमें से अपनी पसंद की कोई भी एक चीज सचित्र आप उसमें बनाएंगे अपनी कॉपी में, है ना। अब है बेटा, इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। ये हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको अपने खुद के ओन वर्ड्स में, अपने स्वयं के शब्दों में
इसकी व्याख्या करनी है। मैं अब समझ गया हूं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। कारागार में गांधी जी का व्यावहारिक जीवन बिताना पड़ा था, है ना। गांधी जी को अपना जीवन जो है व्यावहारिक जीवन कहाँ बिताना पड़ा था? जेल में। कारागार माने जेल, जिसमें चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध का ज्ञान जरूरी था। ये बातें मात्र अक्षर ज्ञान से नहीं सीखी जा सकती। ये आपके हेल्प के लिए मैंने बताया, लेकिन आप अपने ओन वर्ड्स में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सेंटेंस कब किसने कहा, कब कहा, किससे कहा, क्यों कहा, उसका उत्तर आप देंगे तो अपने आप ही इसका जवाब बन जाएगा। ख है, मैं जितना अधिक विचार करता हूं उतना ही मुझे लगता है कि निर्धनता में ही सुख है। ये बात गांधी जी ने लिखी थी ना पत्र में। निर्धनता में जीने का अर्थ है आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी इच्छाओं को सीमित करना, अपने आप को नियंत्रित करना। हम अपनी इच्छाएं कम कर देंगे, सीमित कर देंगे तो अपने आप परेशानियां दूर हो जाएंगी और हमारी निर्धनता का हमें एहसास ही नहीं होगा, है ना। इसलिए निर्धनता में जीने का सुख अलग ही किस्म का होता है। आया समझ में बेटा? ये पंक्तियों की व्याख्याएं भी हमारी हो गई हैं। अब है जीने की राह। तो जीने की राह में है, जब कभी आपकी माँ या आपके पिता बीमार होते हैं तब आप उनकी देखभाल में क्या योगदान करते हैं ना। मम्मी की हेल्प, पापा की हेल्प, क्या क्या करते हैं। आप आंख बंद करके 2 मिनट सोचेंगे तो सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी और आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आपका सबसे प्यारा विषय कौन सा है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान या कोई और? तो कौन सा विषय आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है, ये बात भी आपको सोच करके लिख सकते हैं, है ना। तो ये बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये जो प्रश्नोत्तर है अपनी कॉपी में लिखना है। पहले शब्दार्थ, श्रुतलेख, फिर मौखिक प्रश्नों के उत्तर और फिर लिखित प्रश्नों के उत्तर और 2 अतिरिक्त प्रश्न, 2 या 3 अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर, फिर पंक्तियों की व्याख्या और फिर लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क, जीने की राह और रचना का संसार में से कोई सी भी एक चीज। ये आपका गृह कार्य है और अगली कक्षा में अपन भाषा की दुनिया पढ़ेंगे। ये आप पढ़ के देखें और इनको रफ कॉपी में सॉल्व करके देखें। धन्यवाद।